हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रश्नावली 1.4 के प्रश्न संख्या 4 से प्रारंभ करेंगे। प्रश्न संख्या 4 है समुच्चय A बराबर 1 2 3 4, B है 3 4 5 6 और समुच्चय C है 5 6 7 8 और D है 7 8 9 10। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमने सम्मिलन, दो समुच्चयों का सम्मिलन और दो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, जिसे हम कहते हैं इंटरसेक्शन और यूनियन। तो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ? ए में आप ध्यान देंगे, मैंने बताया था यूनियन में कॉमन और अनकॉमन एलिमेंट्स लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें कॉमन लिखेंगे 3 और 4, ये इसमें भी है और इसमें भी है, तो 3 4 लिख लिया। अब ए के अनकॉमन कौन से हैं जो उभयनिष्ठ नहीं है? 1 2 3 और वो हमने लिख दिया। ठीक है, 1 2 3 4 तो इसमें है ही कॉमन, 1 2 और इसके अनकॉमन क्या है? 5 और 6। ठीक है, ये मैंने बताया था आपको, यूनियन में पहले कॉमन लिख लेते हैं, फिर ए के अनकॉमन और फिर बी के अनकॉमन। तो ये आपका हो जाता है ए यूनियन बी। अब इस तरह से ए यूनियन सी, ए के कॉमन, सी के कॉमन, ए और सी में कॉमन और ए के अनकॉमन और सी के अनकॉमन। तो ए और सी, ए और सी में कॉमन क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कॉमन तो इसमें रिक्त समुच्चय है, कोई भी कॉमन नहीं है, उभयनिष्ठ नहीं है। तो इसमें क्या करेंगे, उसको हम लिखते नहीं है रिक्त समुच्चय को। अब ए के अनकॉमन, तो ये सारा ही 1 2 3 4 और सी के क्या है? 5 6 7 8। तो इन दोनों को मिलाकर जो समुच्चय प्राप्त हुआ वो ए यूनियन सी प्राप्त हुआ। अब आता है बी यूनियन सी, बी और सी। तो बी और सी में कॉमन क्या है? देखिए ध्यान से, 5 6 5 6। तो 5 और 6 हमने पहले लिखा। अब बी के अनकॉमन क्या है? 3 और 4 और सी के अनकॉमन क्या है? 7 और 8। तो ये वो हमारा बी यूनियन सी। अब है बी यूनियन डी, बी और डी में कॉमन क्या है? इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, देखिए, तो रिक्त समुच्चय हुआ। तो 3 4 5 6 ये पूरा लिख देंगे और फिर है 7 8 9 10। ठीक है, ये कहलाता है बी यूनियन डी। ठीक, अब है ए यूनियन बी यूनियन सी। मैंने बताया था इसमें साहचर्य के नियम का पालन होता है, या तो आप बी यूनियन सी ले लो या ए यूनियन बी पहले ले लो और जो आएगा उसको सी के साथ यूनियन निकालना। तो ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी हम अभी निकाल चुके हैं, 3 4 1 2 5 6, 3 4 1 2 5 6 और इसका यूनियन किसके साथ निकालना है? सी के साथ। सी के अवयव क्या है? 5 6 7 8, 5 6 7 8। तो अब इसमें देखिए कॉमन क्या है? कॉमन है 5 और 6। तो ए यूनियन बी के कॉमन क्या है? अनकॉमन क्या है? 3 4 1 2 और सी के अनकॉमन क्या है? 7 और 8। तो ये हमारा ए यूनियन बी यूनियन सी प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब इस तरह से ए यूनियन बी यूनियन डी। ठीक है, ए यूनियन बी यूनियन डी। तो ए यूनियन बी यूनियन डी, तो हमने क्या करा? पहले इसको ले लिया, ए यूनियन बी निकाला। तो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी हम पहले निकाल चुके हैं सबसे पहले। तो ये आया था 3 4 1 2 5 6। तो ये आया था 3 4 1 2 5 6। ठीक है, तो यूनियन डी कितना है? 7 8 9 10, 7 8 9 10। ठीक है, वो हमने लिख दिया 7 8 9 10। तो यह आया हमारे पास। अब इसका यूनियन निकालेंगे।
यूनियन में क्या आएगा? अब इसमें कॉमन देखिए, इन दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन है, कॉमन इसमें कुछ भी नहीं है, हम देख रहे हैं। तो हम इसमें क्या लिख देंगे? ए यूनियन बी के अवयव लिख देंगे और डी के अवयव लिख देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा ए यूनियन बी यूनियन डी। अब इसी तरह से बी यूनियन सी यूनियन डी। तो बी यूनियन सी, इसका मान हमने निकाला 5 6 3 4 7 8 यूनियन 7 8 9 10। ठीक है, तो अब इसमें देखिए क्या कॉमन आ रहा है? 7 8 कॉमन है, तो हमने क्या करा? पहले हमने 7 8 लिखा। अब इसके अनकॉमन क्या है? 5 6 3 4 ये लिख दिया। और इसमें 9 और 10 अनकॉमन है, तो हमने क्या करा? इसको एक मंजिले ब्रैकेट में लिख दिया। तो बी यूनियन सी यूनियन डी बराबर होगा 7 8 5 6 3 4 9 10। तो ये हमने यूनियन निकाला, 2 में यूनियन और 3 समुच्चयों का यूनियन। तो इस प्रकार से ये निकलेगा। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए 5 है, 5 क्वेश्चन है। प्रश्न 4 में दिए गए प्रत्येक समुच्चय युग्म का सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी, तो इसमें किताब में आपको ए क्वेश्चन नंबर 1 में दिए गए, तो वो आप अपने आप कर सकते हैं। मैं प्रश्न 4 में ही इसको इंटरसेक्शन के द्वारा आपको बता रहा हूं। तो ए इंटरसेक्शन बी, ये सब में जिसमें यूनियन था वो मैंने इसमें इंटरसेक्शन का साइन लगाया और इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इंटरसेक्शन में क्या बताया था? इसमें सिर्फ कॉमन लेते हैं, दोनों समुच्चयों में जो उभयनिष्ठ है उसको लिया जाता है। तो ये आ जाएगा 1 2 3 4। ए का मान है 1 2 3 4। पिछले सवाल में आप देख सकते हैं इंटरसेक्शन का साइन है ये, और ये 3 4 5 6। अब हमें सिर्फ इसमें उभयनिष्ठ कॉमन वाले लेने हैं। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? इसमें कॉमन क्या है? 3 4 इसमें भी है और 3 4 इसमें भी है, तो 3 और 4 ये इसका इंटरसेक्शन हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से अब दूसरा है, दूसरे में भी इसी तरह से होगा। दूसरा क्या होगा? ए इंटरसेक्शन सी। तो इस ए का मान है 1 2 3 4 इंटरसेक्शन 5 6 7 8। तो इसमें और इसमें कोई कॉमन नहीं है, इसलिए ये रिक्त समुच्चय आएगा 5। ठीक है, तो इसी तरह से बी इंटरसेक्शन सी 3 4 5 6 इंटरसेक्शन 5 6 7 8। तो इसमें कॉमन क्या है? 5 6। 5 6 इसमें उभयनिष्ठ है, तो 5 6 हमने लिख दिया यहाँ पर। तो बी इंटरसेक्शन डी 3 4 5 6 इंटरसेक्शन 7 8 9 10, ये इनके मान दिए हुए हैं। अब आप इसमें भी देख सकते हैं, इसमें भी कोई कॉमन नहीं है। ये क्या आ जाता है? रिक्त समुच्चय प्राप्त होता है। इसी तरह से 3 समुच्चयों का इंटरसेक्शन निकालना है। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले 2 का निकालेंगे और फिर तीसरे के साथ उसका इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी कितना आ जाएगा? 3 4। अभी हमने निकाला ए इंटरसेक्शन बी, तो इसमें हम निकाल सकते हैं 3 4। ए और बी का इंटरसेक्शन क्या आएगा? 3 और 4। सबसे पहले सवाल में निकाला था, देखिए यह है 3 और 4। ठीक, तो 3 4 लिखा। इंटरसेक्शन सी कितना है? 5 6 7 8। अब आप देखिए ध्यान से, इसमें भी कोई उभयनिष्ठ अवयव नहीं है, इसलिए इसको भी हम रिक्त समुच्चय द्वारा ही दर्शाएंगे। तो इसी तरह से ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन डी। तो ए इंटरसेक्शन बी तो है हमारा 3 और 4। इंटरसेक्शन 7 8 9 10। तो इसमें भी कोई उभयनिष्ठ अवयव नहीं है, इसलिए इसका मान भी 5 होगा। इसमें हम ध्यान रखना है आपको, सबसे मेन बात कि आपको इसमें उभयनिष्ठ अवयव लेने होते हैं। इस तरह से यह है बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी।
तो B इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन D है। B इंटरसेक्शन C क्या है? 5 और 6। इंटरसेक्शन D क्या है? 7, 8, 9, 10। तो इसमें इंटरसेक्शन कितना हुआ? 5। तो इसमें कोई भी कॉमन अवयव नहीं है। ठीक है, अब 7वां सवाल है। देखिए 7वां है, छठा आपको क्वेश्चन नंबर 6 आपको बिल्कुल इसी तरह से घर से करना है, स्वयं करना है इसको। ठीक, 7वां है, यदि a बराबर x इज सच दैट x एक प्राकृत संख्या है, b है x इज सच दैट x एक सम प्राकृत संख्या है, c क्या है? x इज सच दैट x एक विषम प्राकृत संख्या है, और डी क्या है? x इज सच दैट x एक अभाज्य संख्या है। यह है समुच्चय निर्माण रूप में। अब हमें रोस्टर रूप में लिखना है, a बराबर 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये है हमारी प्राकृत संख्याएं। दूसरे में है सम प्राकृत संख्याएं। सम प्राकृत संख्या आएंगी जो 2 से कट जाएंगी, यानी कि 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट। ऐसे सी है समुच्चय सी है 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट। सी में क्या था? x विषम प्राकृत संख्या है। ऐसे डी में क्या है? एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है जो किसी से भी नहीं कटती। तो 2 3 5 7 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये हमने इसको रोस्टर रूप में लिख लिया। हमें समुच्चय निर्माण में दिया हुआ था, ये हमने किस में लिखा? रोस्टर रूप में लिख दिया। अब आता है फर्स्ट है, इसमें इस पर आधारित a इंटरसेक्शन b निकालना है हमें। ठीक है, इज इक्वल टू 1 2 3 4, a का मान है ये, और b का है 2 4 6 8। तो इसमें आप देख रहे हैं, इसमें तो सब संख्याएं हैं, एक अनंत तक प्राकृत संख्याएं हैं, और ये सम प्राकृत संख्याएं हैं। तो इसमें और इसमें उभयनिष्ठ क्या होगा? 2 4 6 8, जो कि हम इसे क्या कहेंगे? सम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। ऐसे ही a इंटरसेक्शन c है 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, इंटरसेक्शन 1 3 5 7, ये है विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो इसमें आप देख रहे हैं विषम प्राकृत संख्या इसमें भी है, तो इसमें कॉमन क्या है? 1 3 5 7। तो इसे हम क्या कहेंगे? x इज सच दैट x विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। a इंटरसेक्शन d 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये प्राकृत संख्याएं हैं, और ये क्या है? अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। 2 3 5 7 9 2 3 5 7, और इसके बाद आ जाएगा हमारे पास 11, है ना? 8 9 10 11, 11वां आएगा, 11 फिर 13, इस तरह से बढ़ते चले जाएंगे। तो ये आ गया। तो हम कहेंगे 2 3 5 7, ये सब संख्याएं इसमें है प्राकृत संख्याओं में। तो 2 3 5 7 इसमें उभयनिष्ठ है, इसलिए ये इसका, इसे हम कहेंगे अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, इसी तरह से b इंटरसेक्शन c इज इक्वल टू 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, इंटरसेक्शन 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट। तो इसमें आप देख रहे हैं क्या उभयनिष्ठ है? इसमें कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है, ये सम प्राकृत संख्या है, और ये क्या है? विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो इसमें इंटरसेक्शन क्या होगा? रिक्त समुच्चय होगा। ऐसे ही b इंटरसेक्शन d 2 4 6 8 इंटरसेक्शन 2 3 5 7 डॉट डॉट डॉट। तो आप देख रहे हैं ये अभाज्य संख्या है, तो इसमें 3 5 7, ये बाकी सब विषम है, 2 ही अभाज्य संख्या है हमारे पास, तो 2 इसमें कॉमन आ जाएगा, बाकी सब इसमें भी इसमें नहीं है। ये सम प्राकृत संख्याएं हैं, और इसमें ये विषम प्राकृत संख्या आएंगी, लेकिन 2 को छोड़कर। 2 इसमें भी है, इसमें भी है। तो हमने क्या लिया? b इंटरसेक्शन d बराबर क्या हो जाएगा? 2। अब c इंटरसेक्शन d, c 1 3 5 7 विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, और ये क्या है? अभाज्य प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो इसमें आप देख रहे हैं 3 5 7, ये जितनी भी संख्याएं हैं 2 को छोड़कर, ये सब इसमें भी हैं। तो इसमें कॉमन क्या हो गया? 3, इधर 1 नहीं है और इधर 2 नहीं है, तो 3 5 7
और आगे जितनी भी अभाज्य संख्या है वो सब इसमें होंगी। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 3, 5, 7, 11, 13, 17 इस तरह से ये अभाज्य संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी, विषम अभाज्य संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 7 कर लिया। अब अभ्यास कार्य के रूप में आपके पास प्रश्न संख्या 6 है, जो कि आपको कॉपी में स्वयं करना है। इंटरसेक्शन और यूनियन में के सवाल हैं उसमें, और वितरण वाले भी हैं, तो उसको आप अपने आप करेंगे। कुछ पार्ट्स हैं उसमें, तो उसको कॉपी में करेंगे। ये आपका अभ्यास कार्य रहेगा। इंटरसेक्शन और यूनियन निकालना मैंने आपको बताया, ठीक प्रकार से मुझे लग रहा है समझ में आ गया होगा आपको। तो इसको आप अभ्यास कार्य के रूप में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।